हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाओं पर बात करते हैं और बात करते हैं हम तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। आप पहली बार आए हैं तो 2-3 वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा। और जितना मेरा ये परिवार है, मतलब ये इन सभी को बोल रहा हूँ जो कि सब्सक्राइबर कहते हैं बाकी लोग, लेकिन मैं नहीं बोलता। यहाँ मेरे सब परिवार वाले ही हैं, मौसी, बुआ, फूफा, छोटी बहन, बड़ा भाई है जी। कुछ कुछ अच्छे अच्छे ऐसे क्रिएटर्स जो कि मुझे सिखाते हैं, बताते हैं नई नई चीज़ें। सभी लोग जितने भी हैं सब परिवार का हिस्सा हैं, कोई यहाँ सब्सक्राइबर नहीं है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर आए हैं, किसी ने आपको ये लिंक शेयर किया था या कैसे भी आप आए हो, पहले 2-3 वीडियो देखिएगा, तब आप समझेंगे कि हाँ ये सब्सक्राइब करने लायक चैनल है कि नहीं। और अगर लगता है तो ज़रूर आगे फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई अस्तित्व है नहीं मेरा। अब यहाँ जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये बाबा नीलकंठ की ऐसी कहानी है जिनको आप ये मान लीजिए एक पूरे परिवार को बाबा नीलकंठ ने, खैर मैं अगर यहाँ से अभी बता दूंगा तो कहानी में आपको सस्पेंस जो है वो किरकिरा हो जाएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करता हूँ फटाफट से कहानी। और छोटी सी कहानी है, कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। वेलकम दोबारा से आपका। ये कहानी एक प्यारे से परिवार की है, मिडिल क्लास फैमिली है। और इनका पूरे साल में एक बार जो स्कूल की छुट्टी वगैरह मिलती हैं उसमें प्लान बनता है कहीं भी किसी भी जगह जाने का। कभी हिल स्टेशन चले गए, कभी परिवार के साथ वैष्णो देवी चले गए, तो बहुत जगह जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नीलकंठ नहीं गए थे। और ये परिवार दिल्ली रहता है। और ये कभी भी किसी भी हिल स्टेशन जाते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ, देखिए वैसे ये बात इस तरीके से नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये मतलब इनकी भावना नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है कि इन्हें वैष्णो देवी जाना है माँ भवानी के दर्शन करने, या नीलकंठ जाना है बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, ऐसा नहीं है। इनका एक तरह से पिकनिक भी हो जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, मम्मी पापा घूम आते हैं। और मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये श्रद्धा से कम और पिकनिक के लिए ज़्यादा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, श्रद्धा नहीं है केदारनाथ, लेकिन देखा पिक्चरों में देख लिया, यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, वो गया तो हम भी हो आते हैं उन्हें। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाएं, रास्ता कैसा भी सही, परेशानियां कैसी भी सही, यहाँ ये पूरी सेफ्टी और क्या कहते हैं उसे, सुविधाओं के साथ जाते हैं, पैसे बचाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली, पहले मैंने आपको बता दिया है, पैसे बचाते हैं, 2-3 महीने अपने खाने पीने में कटौती करते हैं, मतलब अपने काम खर्चे में थोड़ा सा मंदी लाते हैं और पैसे जोड़ते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। और हमेशा ये अपनी गाड़ी से जाते हैं, कहीं भी जाना होता है अपनी गाड़ी से जाते हैं। कोशिश करते हैं कि आसपास ही घूमा जाए। और कभी कभी 2-3 बार इनका ट्रैवल जो है इनका ट्रेन से भी हुआ है। तो ये जो अभी मैं आपको बात बताऊंगा, वाक्य बताऊंगा, ये नीलकंठ जाने का इनका प्लान बना है दिल्ली से। और इनके एक मित्र और हैं, वो भी अपने परिवार के साथ इनके साथ ही हमेशा ट्रैवल करते हैं। दोनों बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। और परिवार में ये देखिए कि उनका एक बिटिया है और इनका एक बेटा और एक बेटी है। अब ये पूरा परिवार प्लान बना चुका है नीलकंठ जाने का, और यहाँ से ये निकल चुके हैं। बीच में कई जगह रुके हैं, जो हाईवे पे जो ढाबे वगैरह हैं उन पर रुकते हैं। तो एक जगह बैठकर जिक्र हो रहा था, तो किसी ने बताया कि अगर आप बाबा नीलकंठ के जाते हैं और दर्शन कर रहे हैं और मन में श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा सुना है कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने ज़रूर आती है जिसे देखने के बाद आप पूरी ज़िंदगी नीलकंठ की यात्रा को भूलते नहीं हैं। उसने कहा ऐसा क्या होगा वहाँ पर? उसने कहा ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने दर्शन करे नहीं है, लेकिन हाँ सुना ज़रूर है कि एक बार ज़रूर ऐसा होता है। कोई भी चाहे छोटी हो, 1 सेकंड की कोई यादगार लम्हा रह जाए या 1 घंटे का, समझ रहे कुछ, मतलब होता ज़रूर है। अब इनके मन में ना थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ गई कि ऐसा क्या है वहाँ नीलकंठ में। और अब मैं क्या बोलूँ, बोलना नहीं चाहिए, इन्हें ये भी नहीं पता कि नीलकंठ में हम कौन से ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। रास्ते में किसी से पूछा तो कहते हैं कि वहाँ गणेश जी का मंदिर है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि आप नीलकंठ जा रहे हैं, आप बहुत भोले हो, बहुत प्यारे हो, ये भोलेनाथ की जगह है। और आपको नीलकंठ के बारे में पता ही होगा, जैसे आपने बहुत सारी
किस्से कहानियाँ, टीवी पर आने वाली पिक्चरें या शिव महिमा पढ़ी होगी तो उसमें इस बात का जिक्र है कि भोलेनाथ ने जब विष ग्रहण किया था और सभी को बचा दिया था, यानी इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी हो गए, आपका देवी देवता हो गए, आपके राक्षस हो गए, हर प्रजाति को जो कि आज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हर चीज़ को भोलेनाथ ने एक ही बार में सभी को बचा दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से सभी के लिए कुछ ना कुछ निकला, तो जब जहर की बारी आई तो हर कोई हट गया, लेकिन भोलेनाथ के आगे जहर की भी क्या औकात है। खैर, उन्होंने वो अपने कंठ में रोक दिया था और उसके बाद वो जगह नीलकंठ से जानी जाती है। मैं इस पर एक प्रॉपर बढ़िया वाली वीडियो तैयार कर रहा हूँ जो कि जल्द आपको मिलेगी। महादेव के 7 ऐसे मंदिर जो कि शायद आपने अभी तक दर्शन नहीं करे होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% मैं इस बात को बोल सकता हूँ, मैं 200 बोल सकता हूँ। आप भोलेनाथ बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, शिव के बिना दुनिया अधूरी है, ये भी मानता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनको सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बोल सकते हो आप, नहीं मिली है, और वो इसलिए कि वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचे हैं। कौन से हैं वो बताऊंगा अगली वीडियो में। फ़िलहाल ये परिवार रास्ते में हर किसी से थोड़ी थोड़ी बातें पूछता चला जा रहा है और बच्चे बड़े खुश हैं, भाई छुट्टी है, पिकनिक है। लेकिन इनका जो बेटा है, बड़ा बेटा है करीब 8 साल का और बिटिया है करीब 6 साल की, और दूसरा परिवार उनका बच्चा है करीब 10 साल का, ठीक है। अभी इसी परिवार पर फोकस करिएगा। अब ये सब आपस में गाड़ी में बैठकर जब चल रहे थे तो इन्होंने जिक्र करा कि कहीं वहाँ ऐसा गलत तो कुछ नहीं हो जाएगा कि भाई हम डर जाएं या कुछ ऐसा, कहीं और चलते हैं, प्लान बना देते हैं कहीं और का। उन्होंने कहा नहीं, ये जब पता पड़ा है कि भोले बाबा की नगरी है तो हम तो देखो सभी की पूजा करते हैं। मैं सोमवार को जल भी अर्पण करती हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ से आस्था रखती हूँ, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि हम जा कहीं रहे हैं और अब कहीं और के लिए चल रहे हैं। ना, उसने अपने दोस्त को इंडिकेट दिया और रोके, दोनों जनों ने गाड़ी, कंफर्म किया कि क्या नीलकंठ ही चलना चाहिए या कहीं और चले। तो उसने कहा कि भाई अब प्लान क्यों बदल रहा है। उसने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ जाते हैं तो कुछ ऐसी बात होती है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब कहने और डराने वाली बातें होती हैं। अरे अब ईश्वर के आप दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे में कोई क्या गलत होगा। उसने कहा नहीं, मतलब गलत नहीं बोला उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि ये जो यात्रा है यादगार हो जाती है। उसने कहा तो फिर बढ़िया बात है ना, हम भी देखते हैं कि ऐसा क्या होता है हम सबके साथ, क्योंकि जा तो मैं भी पहली बार रहा हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता है और ये जानता है, मतलब अच्छे से जानता है कि नीलकंठ क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्योंकि इसने एक तरह से बोली हुई थी बात। मतलब भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है ये आदमी, और इसी ने एक तरह से प्लान बनवाया था नीलकंठ के लिए, और ये इसको इतने अच्छे से यहाँ पर बता नहीं रहा है कि ये खुद जाए, दर्शन करे, वहाँ महसूस करे महादेव को। तब मैं बताऊँगा कि मैं बहुत बार यहाँ के लिए मन्नत मांग चुका हूँ, लेकिन हर बार प्लान कैंसिल हो रहा था। आपको भी पता है, जब तक कहीं भी किसी भी जगह का बुलावा नहीं आएगा तो आप नहीं पहुँच सकते। यही हाल आपके आसपास के मंदिरों में भी होता है। आप रोज़ सुबह प्लान बनाते हैं कि मैं कल से मंदिर जाया करूंगा, लेकिन नहीं जाते या नहीं जा पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हो रहा है, कभी जा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मौका लगाया तो कैसे पीछे हट जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये नीलकंठ पहुंच चुके हैं पूरा परिवार, अभी तक इनके साथ ऐसा कोई भी समस्या नहीं हुई है। अब जब वहाँ से, आपको भी पता है कि काफ़ी दूर तक अब गाड़ी चली जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले काफ़ी पहाड़ों से जब टर्न करते हुए रास्ता जाता है, बड़ी बड़ी खाई है, ठीक है, काफ़ी पुरानी बात है। तो ये जो गाड़ी पहाड़ों में चला सकता है ना, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई, जैसे आपकी हमारी सिटी से है कोई, और उसे पहाड़ों पे कहा जाए ड्राइव करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नहीं कि गोल गोल चक्कर वगैरह आता है, इसलिए कि आप एजेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने दायरे में गाड़ी कटेगी, कितने दायरे में आप आगे जाओगे, सामने वाला। और हाँ, पहाड़ों पर चलाने का सबसे बड़ा रूल है, और ये वन वे होता है मोस्टली। जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आप अगर नीचे से ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तो जो ऊपर से नीचे उतर रही गाड़ी, उसे रुकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ये नीचे से इंक्लाइंड से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, अगर उसने ब्रेक लगा दिए और इंक्लाइंड ज़्यादा है तो मैनेज करना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं होती। इसीलिए ये पहाड़ों का नियम है कि जब भी कोई नीचे से आ रहा है, धीमी रफ्तार है, तेज़ है,
लेकिन वो जब तक प्रॉपर सिचुएशन में ना आ जाए उसे रास्ता देना ज़रूरी है। ऐसा नियम कायदा कानून है। ड्राइविंग में आप अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से मतलब एक कनेक्शन बना के चलेंगे तो समस्याएं नहीं होती। लेकिन नहीं, मैं निकालूंगा यहाँ से, अरे मैं चलाऊंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये सारी बातों में फिर आपको भी पता है क्या होता है। अब ये ड्राइव करते करते घबरा रहा है। इसका जो दोस्त है इससे काफ़ी आगे जा चुका है और ये पूरा परिवार डर रहा है गाड़ी चलाते वक्त। इसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से पास हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। और मन में जब डर हो, चिंता हो, तो ऐसे में ना ड्राइविंग ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसने कोई बीच में रास्ता नहीं दिख रहा था, रुकने की जगह नहीं दिख रही थी और ये लगातार गाड़ी चला रहा था। बच्चे भी डर रहे हैं और परिवार में एक खौफ का सा माहौल है। जय नीलकंठ बाबा, जय नीलकंठ बाबा, जय नीलकंठ बाबा। और ये गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाते 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 कैसे इसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ और ये गाड़ी रिवर्स में जाने लग गई। इसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो गाड़ी काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ जाने लगी। इसने ब्रेक वगैरह खूब कोशिश करी, थोड़ी मिट्टी, थोड़े कंकड़, थोड़ी मतलब वहाँ रेता वगैरह या कुछ भी था जिसकी वजह से टायर रुक नहीं पाए और स्लिप होते चले गए। अब ये इस कदर गाड़ी पीछे जा रही है जैसे कि रिवर्स में इसने काफ़ी स्पीड में गाड़ी पीछे करी हो। अब इसे देखकर पीछे जो लोग थे उन्होंने काफ़ी शोर मचाया, काफ़ी हल्ला मचाया, लेकिन किसी भी तरह से इस गाड़ी को रोक नहीं पाए और गाड़ी ये खाई की तरफ निकल गई। जैसे ही गाड़ी खाई की तरफ निकली है तो ये मानिए कि तीनों टायर गाड़ी के, एक टायर सिर्फ एज पर रह गया और 3 जो टायर हैं, 2 टायर पीछे के और एक आगे वाला पैसेंजर साइड वाला, ठीक है, ड्राइवर साइड वाला नहीं, पैसेंजर साइड वाला, ये बस कैसे अटका है कैसे नहीं अटका इन्हें नहीं पता चला। ये जैसे ही उतर के बाहर को जाने की कोशिश कर रहे थे तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो गाड़ी ऊपर से स्लिप होकर नीचे आ गई। मतलब जब ये मान लिया कि खाई में गिर गई। जैसे ही वो गिर रही थी तभी इनके मुंह से निकला, बाबा हमारी रक्षा करो, आप कहाँ पर हो? और आप बाबा से अरदास लगा रहे हो, बाबा से उम्मीद कर रहे हो कि आपको बचाएंगे, तो बाबा तो आपको आपके घर पे भी बैठे बचा लेंगे। क्या चमत्कार हुआ, कैसे चमत्कार हुआ, कुछ नहीं समझ आया। एक पेड़ की टहनी से, ये मानिए मतलब जिसे जड़ भी बोल सकते हो आप, कोई जड़ सी निकल रही थी उस पर्वत में से, उस पहाड़ से, ठीक है, जिस पर इनकी गाड़ी टिक गई। और वो इतनी पतली एक टहनी थी जिस पर पूरी गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। 2 टहनियाँ थी, उस पर कैसे बैलेंस बना है, कैसे क्या हुआ। देखिए ईश्वर के चमत्कार पे संदेह तो करे नहीं जाते, लेकिन अब यहाँ बात सुनिए। ये जो ज़मीन थी ऊपर जिस पर ये गाड़ी चला रहा था, मतलब पहाड़ों पर, जहाँ जो रोड थी उससे तकरीबन इतनी नीचे जा चुका है जितनी नीचे ये मानिए कि 2 या 3 ट्रक जितनी ऊंचाई, समझिए इतनी नीचे वो जा चुका है। काफ़ी फुट नीचे है और इसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच रही है और वो हल्का सा इस तरह से इंक्लाइंड है तो ऊपर वालों को ये लोग दिख भी नहीं रहे हैं। अब ये सब गाड़ी में चिंतित हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और महादेव से फरियाद कर रहे हैं, बस किसी तरह बाबा हमें बचा लो, किसी तरह हमें बाबा बचा लो। बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। यहाँ गाड़ी का हॉर्न वगैरह कुछ नहीं बज रहा, तो मदद हो जाती अगर ये पॉसिबल हो पाता। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे यहाँ से निकलेगा। अगर हिलते हैं तो एक डर है कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, गड़बड़ ना हो जाए। अब यहाँ जो ये धर्मपत्नी है वो कहती हैं अपने पति से कि देखिए यहाँ से अब शायद ही हम वापस जा पाएंगे, वक्त हो चुका है, क्यों ना हम महामृत्युंजय करें। वो रो रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं यहाँ क्या करूँ, कैसे करूँ जो तुम तीनों को मैं सुरक्षित ऊपर तक पहुँचा दूँ। उसने कहा नहीं, सुरक्षित पहुँचे तो चारों पहुँचे, सिर्फ हम 3 क्यों? कोई बात नहीं, एक बार भोले बाबा को अच्छे से याद करेंगे। उन सभी ने हाथ जोड़ा, बच्चे भी बैठे हैं, वो डर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि आगे वाले पल में क्या हो सकता है, लेकिन माता पिता को सब पता है। अब ये महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यु मोक्ष मामृतात्। और जैसे ही इन्होंने ये बोला है उसके बाद से ये मानिए कि लगातार बारिश शुरू हो गई। बारिश होने की वजह से ट्रैफिक को रुकना पड़ गया। कुछ ट्रैफिक ठीक इनके ऊपर भी रुका हुआ है। वक्त शाम का हो गया है, धीरे धीरे अब अंधेरा हो गया है, रात हो गई है और ये अपनी गाड़ी में हिल भी नहीं रहे हैं।
तो पिता बच्चों का मन बहलाने के लिए क्या बोलते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ खानी है तो वो यहाँ पर खा सकते हैं, पापा ने गाड़ी को रोक लिया है, आप दोनों आराम से खाइए, लेकिन बेटा कोई हिलना वगैरह नहीं, आराम से खाना। घर से बनाकर जो खाना लाए हैं, आलू की सब्जी है, पराठे हैं, बच्चों के लिए कुछ नमकीन वगैरह है, बिस्किट है, सब ने खाया। लेकिन माता पिता रो रहे हैं अपने बच्चों को देखकर कि इन्हें नहीं पता कि यहाँ अब पता नहीं क्या होने वाला है अगले पल में। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये रात हो गई, दिन निकल आया, कोई मदद नहीं, बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये मानिए कि गाड़ी इस तरह से खड़ी हुई है जैसे रोड पर खड़ी होती है, सिर्फ 2 टहनियों पर, वो भी पतली पतली टहनियों पर। काफ़ी ढूंढ मच रही है इनके ऊपर, क्योंकि इनका जो मित्र है उसने वहाँ बताया होगा कि भाई मेरे साथ जो आया था वो यहाँ तक आया है, लेकिन उसके बाद गाड़ी नहीं मिली। कुछ लोगों ने बताया ये भी कि गाड़ी कोई खाई में गिरी है, हाँ उसी रंग की थी। तो वो डर भी रहा है, चिंता भी है, क्योंकि देखिए इतनी गहरी है कि दिखना तो पॉसिबल है नहीं, रात में तो बिल्कुल नहीं, और दिन में भी आप पॉसिबल ही नहीं देख सकते कि वो कितनी गहरी खाई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 सवा 2 दिन वो उसी पर टिकी रही। ठीक है, उसके बाद कैसे क्या हुआ कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन इनकी गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजना शुरू हो गया। जैसी वजह सब लोग एकदम डर गए गाड़ी में जो बैठे हैं, और बोलते हैं महादेव ये आपका चमत्कार है, हो सकता है कि इसकी वजह से अब हमारे को कोई सुन ले, क्योंकि हमारी आवाज़ तो ऊपर तक पहुंच नहीं रही है। तभी ऊपर से किसी ने हॉर्न बजाया, यानी कि आपकी आवाज़ हम तक आ गई है। आधे घंटे के अंदर वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा कराई जाती है। हेलीकॉप्टर उनको देख लेता है, उन सभी को रेस्क्यू किया जाता है, और उनकी गाड़ी, ये मानिए कि जब ये सब निकाले गए हैं गाड़ी से, और उसके बाद तकरीबन 1 या 2 सेकंड में वो गाड़ी वहाँ से गिरी है। जैसे पिक्चरों में देखते हैं, आप सोच रहे हो कि पिक्चरों का सीन बता रहा है, लेकिन जिसके साथ ये हुआ है ना, उसने मुझे भेजी है ये कहानी। और उन्होंने ये भी बताया कि नितिन, हमने इतने करीब से मौत देखी थी, शायद ही किसी ने महसूस करी हो। और हाँ, एक और बात बताऊँ आपको, जो हेलीकॉप्टर में इनका दोस्त आया था इन्हें रिसीव करने, ढूंढने, मतलब काफ़ी वो भी परेशान था, चिंतित था, रो रहा था। उसने कहा कि तू यकीन नहीं मानेगा, लेकिन महादेव ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि जिस वक्त तेरी गाड़ी इस तरह से गायब हुई, गिरी, जो भी है, उसके बाद से कोई गाड़ी यहाँ से पास नहीं हुई है। लाइन लग रही है, कोई यहाँ से निकला नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश होनी थी, स्पार्किंग या जो भी था, हॉर्न बजना था, किसी का सुनना था, सब कुछ एक तरह से तय था। बस उसके बाद ये सब सुरक्षित लैंड कराए गए, और फिर इन्होंने बाबा के दर्शन करे, और फिर अपने घर पर आकर सभी को ये बात बताई। और ये काफ़ी पुरानी बात है, इन्होंने मुझे अभी 3 दिन पहले मैसेज किया था। और ये कहानी मैं जल्दी इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का कहानी में वक्त लगा हुआ है। इनका जन्मदिन, इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी कोशिश करके अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे दिया। तो बोलो नीलकंठ बाबा की जय, हर हर महादेव। महादेव सब पर अपनी कृपा करें और सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।